राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। बड़े सारे लोगों का एक प्रश्न जो बहुत सारी बहनों को भी नहीं पता, आने वाला है रक्षाबंधन, और बहुत सारी बहनों को भी इस बारे में नहीं पता कि आप जो राखी की थाली तैयार करते हैं उसमें आपको क्या क्या रखना चाहिए, राखी आपको कैसी बांधनी चाहिए। मुझे पता है कि आप बचपन से लेकर इतने बड़े हो गए हैं तब से राखी बांध रहे हैं, लेकिन अगर आपको सही विधान नहीं पता तो इस वीडियो के माध्यम से मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको राखी बांधने का सही विधान आप लोगों को बता सकूं। सबसे पहले राखी की थाली तैयार कर लेते हैं कि राखी की थाली में आखिर होना क्या चाहिए। पहले जमाने में जो महिलाएं होती थी वो हमेशा चांदी की या फिर तांबे की या फिर पीतल की थाली प्रेफर करती थी। आज के जमाने में आप कांच की या स्टील की थाली भी ले सकते हैं। मेक श्योर थाली आपको अवॉइड करनी है, प्लास्टिक की थाली आपको नहीं लेनी है, और चीनी मिट्टी की बनी हुई थाली भी आपको नहीं लेनी है। और आजकल एक अजीब सी प्लास्टिक चल गई है जिसकी क्रोकरीज वगैरह बनती है, वो भी नहीं लेनी। तो मेक श्योर या तो आप स्टील की थाली लीजिए। अगर तांबे की थाली आपके घर पे है तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है, क्योंकि तांबे की हो गई, पीतल की हो गई, कांसे की हो गई, चांदी की हो गई, कांच की थाली भी आप ले सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक की और चीनी मिट्टी की थाली आपको इस चीज के लिए अवॉइड करनी है। सबसे पहले इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। थाली को तैयार करते वक्त उसमें कुछ छींटे आपको गंगा जल की अवश्य मारनी है, ताकि वो थाली एकदम से पवित्र हो जाए, उसमें रखने वाली सारी चीजें पवित्र से भी पवित्र हो जाए। उसके बाद आपको करना क्या है, मैं आपको थाली बनाना बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपको राखी बांधना भी बताऊंगी। थाली में आपको एक सुंदर सी राखी रखनी है। विशेष ध्यान रखना है, राखी का रंग किसी भी प्रकार से काला, नीला, बैगनी, भूरा नहीं होना चाहिए। राखी अगर लाल रंग की रहेगी या फिर महरून रंग की होगी तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम बोला जाता है। राखी में आप कलावे का भी उपयोग कर सकते हो, और कलावे से बनी हुई राखियां तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम बोली जाती है। उस कलावे से बनी हुई राखियों में चांदी की कोई निक्कासी या फिर पीतल की कोई निक्कासी, कुछ मोती इत्यादि, आजकल तो बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन आ रहे हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मेक श्योर कि आपकी राखी थोड़ी मजबूत हो, बिल्कुल भी कच्ची राखी नहीं लेना, क्योंकि जब तक भैया के हाथ में राखी रहती है तब तक उसका कोई बाल विवाह कर नहीं करता। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसलिए राखी थोड़ी अच्छी क्वालिटी की लीजिए। भाई के नाम पे आप इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते। अरे भाई से पैसे मिलने भी तो वाले हैं, तो भाई के नाम पे इतना भी पैसा खर्च करना बनता है कि भाई के लिए थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की राखी लीजिए, क्योंकि बहुत सारी राखियां मैंने देखी जिसमें से रंग निकल रहा होता है, उनके कपड़े भी बेकार हो जाते हैं उस रंग से, और 2-3 दिन बाद वो टूट जाती है। जितनी अच्छी क्वालिटी की राखी होगी, जितनी मेक श्योर अच्छी राखी होगी, ज्यादा दिनों तक चलेगी, और भाई के हाथ में जितने ज्यादा दिनों तक राखी रहेगी, उस तब बोला जाता है कि उतने ज्यादा दिनों तक राखी रहती है, उतने ज्यादा दिनों तक भाई के ऊपर बहन की आशीर्वाद हमेशा बनाया रहता है। नंबर दूसरी, आपको उस थाली में रखने हैं अक्षत। मेक श्योर वो अक्षत टूटे हुए ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो चावल आपको रखने हैं उसमें कहीं भी खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि थाली में टूटे हुए चावल रख देते हैं। ये ऐसे टूटे हुए चावल नहीं, टूटे हुआ चावल आपके भाई की जो तरक्की है उसको कम करता है, उसको भी तोड़ कर रख देता है। इसलिए अक्षत हमेशा पूरे रखने हैं, चावल पूरे का उपयोग करना है, ठीक है। राखी हमेशा सीधे वाले हाथ में बांधनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को राखी बांधने ही नहीं आती। राखी हमेशा सीधे हाथ में बांधनी चाहिए, और राखी में कम से कम 8 गांठें बांधनी चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना, 8 नहीं तो कम से कम 5 गांठें तो आपको जरूर बांधनी है। 5 गांठें अर्थात हमारे 5 प्रमुख देवता होते हैं, उन 5 प्रमुख देवता के नाम की 5 गांठें बांधनी चाहिए, ताकि वो मजबूती से आपका गठबंधन हो जाए। उसके बाद आपको उसके बाद बांधनी चाहिए। और उसके बाद मैं थाली की बात बता रही हूँ। सबसे पहले राखी होनी चाहिए आपको, फिर आपको उसमें अक्षत रखने, और फिर आपको उस पर रखना है, उसमें रखनी है रोली, कुमकुम और हल्दी। आप चंदन भी रख सकते हो या फिर अष्टगंधा का तिलक भी रख सकते हो। जितने ज्यादा क्वांटिटी में आपके घर पे तिलक है आप उतनी ज्यादा उसको रख लीजिए, नहीं तो आप अष्टगंधा का तिलक लेके आ जाइए, सबसे सर्वोत्तम वो माना जाता है। लेकिन मेक श्योर कि हल्दी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उस हल्दी को थोड़ा सा गीला करने के लिए आप गंगा जल या फिर सबसे सर्वोत्तम इत्र का भी उपयोग कर सकते हो। लेकिन गंगा जल से सर्वोत्तम इत्र नहीं बोला जाता है, लेकिन इत्र का उपयोग भी तिलक को गीला करने के लिए किया जाता है, इसलिए उस गंगा जल से गीला कर सकते हैं, और नहीं तो आप जल से भी गीला कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि आप गंगा जल से करेंगे तो सबसे ज्यादा पवित्र माना जाएगा। अब लोगों को ना टीका लगाना नहीं आता है,
ऐसे टीका लगाएंगे, ऐसे टीका लगाएंगे, ये टीका लगाएंगे, ऐसा नहीं होता है। टीका हमेशा रक्षाबंधन का जो टीका होता है या फिर किसी भी पुरुष को जो टीका लगता है उसको विजया टीका बोलते हैं। अर्थात जब टीका लगता है तो वो सीधा ऐसे ऐसे जाके खिंचता है, वो विजय तिलक होता है। इससे साल भर भाई की विजय होती है। तो हमेशा टीका लगाते वक्त पहले अष्टगंधा का टीका सबसे ज्यादा सर्वोत्तम होता है, लेकिन उसमें हल्दी मिलाना उसमें भी जरूरी होता है। आप कोई सा भी तिलक लगा रहे हैं उसमें हल्दी मिलाना कंपलसरी है। तो आपकी थाली में राखी के बाद सबसे पहले राखी होनी चाहिए, फिर आपकी थाली में टीका रोली होनी चाहिए और उसके बाद आपको रखना है नारियल। नारियल एक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप पंचमुखी नारियल भी रख सकते हैं जिसके 5 मुख होते हैं। आप एक मुखी नारियल भी रख सकते हैं जिसका 1 मुख होता है। और नारियल को हाथ में पकड़कर, मतलब यहाँ पे मैं कोई एग्जाम्पल बता देती हूँ। ये मेरे पास दवाई रखी है, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल है, ये नारियल नहीं है, ये नारियल है। आपको नारियल को हाथ में पकड़कर राखी बांधनी है, भैया को हाथ में पकड़ाना है और फिर राखी बांधनी है और फिर उस नारियल को भैया को उपहार स्वरूप आपको दे देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि नारियल हाथ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। खाली हाथ कभी भी राखी नहीं बांधते लोग, ऐसे खाली हाथ मुट्ठी बंद कर देते हैं। तो अगर आप खाली हाथ भैया को राखी बांधते हो तो पूरे साल उसका हाथ जो होता है वो खाली रहता है। एक लड़के की तरक्की पर उसकी बहन का, उसकी माँ का, उसकी गृहिणी का, अपनी धर्म पत्नी का पूरा हाथ होता है। अगर वो कुछ उपाय फॉलो करे तो आपको एक जरूर और जरूर नारियल ऐसे रखना है और हाथ में ऐसे करना है, तब आपको यहाँ पे नारियल के बाद राखी बांधनी है और उसके बाद ही आपको नारियल हाथ में पकड़ के ही राखी बांधनी। चलिए नेक्स्ट चीज जो आपकी थाली में होनी बहुत ज्यादा कंपलसरी वो है मिठाई। मेक श्योर आप काली मिठाई ना रखें किसी भी प्रकार से। सफेद मिठाई सबसे ज्यादा सर्वोत्तम मानी जाती है। आप सफेद रंग की मिठाई कोई भी रख सकते हैं, घर पे बनी हुई मिठाई रख सकते हैं। चॉकलेट्स का डिब्बा आप दे सकते हैं, लेकिन चॉकलेट थोड़ी ब्राउन कलर की होती है। लेकिन मैं चाहती हूँ पीली या सफेद मिठाई ज्यादा शुभ मानी जाती है। पीली या सफेद मिठाई अवश्य उस थाली में रखिए और पीली और सफेद मिठाई ही आप अपने भाई के मुख में अवश्य डालिए। उस थाली में एक छोटा सा रुमाल या फिर एक टोपी अवश्य रखिए। छोटा सा रुमाल किस लिए होता है? छोटा, कभी भी खाली सिर राखी नहीं बांधनी चाहिए। जब तक भैया का सिर खाली है तब तक राखी नहीं बांधी जाती। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इनफैक्ट बहन का भी सिर खाली होता है तो वो भी राखी नहीं बांधती। मेक श्योर दोनों का सिर ढका हुआ हो तब राखी बांधी जाती है, तो उसका सर्वोत्तम फल मिलता है। उसके बाद आपको क्या रखना है, अगर रुमाल अवेलेबल नहीं है और टोपी भी अवेलेबल नहीं है तो चाहे आप हाथ रख लीजिए, लेकिन खाली सिर आपको राखी नहीं बांधनी। बहन की चुन्नी रख लीजिए, लेकिन खाली सिर राखी नहीं बांधनी होती है। नेक्स्ट आपको क्या रखना है वो बात बता देती हूँ। नेक्स्ट आपको रखनी है आरती का दिया। बहुत सारी महिलाएं केवल ऐसी राखी बांध देती हैं, बात खत्म कर देती है, लेकिन आरती करना भी बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। आप एक स्टील का, पीतल का, तांबे का एक दिया रख सकते हैं, उसमें आरती के लिए बत्ती बना सकते हैं। 1 मुखी आरती बनानी है, 5 मुखी आरती बनानी। सारा कार्य करने के बाद, राखी बांधने के बाद, तिलक लगने के बाद, मीठा खिलाने के बाद आपको आरती भाई की अवश्य करनी होती है, अवश्य करनी होती है। और उसी थाली में आपको कुछ पैसे रखने होते हैं, अर्थात 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, जितनी आपकी श्रद्धा हो वो भी बता रही हूँ। उस पैसों को लेकर, जैसे कि 11 रुपए, उस पैसों को लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक अपने भाई के ऊपर वारना होता है, जिससे पूरे साल की जो नजर दोष होती है वो निकल जाती है और वो पैसा किसी ना किसी गरीब को अवश्य देना होता है। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा सर्वोत्तम लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो मैं इसका सेकंड पार्ट, अगर आप लोग चाहोगे तो जरूर बनाऊंगी कि राखी कैसे बांधी जाती है। सबसे पहले तिलक किया जाता है, क्या किया जाता है, राखी बांधने का सही नियम क्या है, राखी बांधते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखें, क्या है शुभ मुहूर्त। अगर ये जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिए। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी और आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए दे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।